गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप कैसे हैं भैया? आई होप अच्छे होंगे आप लोग और अपनी स्टडी को भी क्या कर रहे होंगे, रेगुलर कंटिन्यू आपने की हुई होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। देखो बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये टॉपिक आपको काम आने वाला है, यानी ये हमेशा आपके काम आएगा। अगर यहाँ से आपको चीज समझ में नहीं आएगी तो आपकी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। तो देखो हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम? मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोल। क्या पता होना चाहिए? मोल। तो देखो मोल है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो यूनिट है। भाई हम किसी सब्सटेंस को कितना लेते हैं, एटम को, मॉलिक्यूल को, ये इतने छोटे होते हैं कि हम क्या करते हैं, इनको केजी में, लीटर में तो हम ले नहीं सकते, तो इनको हम किस में लेते हैं? हमेशा मोल में लेते हैं। तो क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज नोन एज द मोल। वन मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें अवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, अगर एटम है तो उसमें एटम के इक्वल होगा। अब ये है, यानी हम कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर, है ना? कि 1 मोल किसके इक्वल टू है भाई? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। यहाँ तो हमारी डेफिनेशन यही तो आ रही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, कि भाई 1 मोल किसके बराबर हो गया? अवोगाड्रो के बराबर हो गया। अब अवोगाड्रो नंबर क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा, जिसे आपको याद करना। अवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम। The number of atoms are present in 1 gram atom of element, कि भाई कोई एलिमेंट है उसके 1 ग्राम एटम में कितने टोटल एटम प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट था जिसने ये रेशियो फिक्स किया था, उसने क्या कहा था कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम, कि 1 ग्राम एटम की टोटल कितने एटम है? 1 ग्राम एटम में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है? या दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल ले लो, या हम कहें कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, है ना? इसमें क्या होगा भाई? ऑफ एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में कितने नंबर ऑफ एटम है उसे तो हम क्या कहेंगे? अवोगाड्रो नंबर। या हम कह दें कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। भाई हम क्या लेके आए? मान लो एक सीधी सी बात समझाती हूँ आपको। मान लो मैं आपको कहती हूँ कि 1 ग्राम हम शुगर लेके आए, तो 1 ग्राम शुगर में कितने शुगर के पार्टिकल है ना? तो उसे हम क्या मान लो हम एटम के एक बार शुगर मान लेते हैं। शुगर वैसे कंपाउंड है, एटम है नहीं, हम देख नहीं सकते एटम्स को, बट आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि एक मान लो एटम को हम शुगर मान रहे हैं, तो क्या है 1 ग्राम शुगर में कितने पार्टिकल्स हैं? शुगर के कितने पार्टिकल है, वो हो गया उसका अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो ने फिक्स किया था। अवोगाड्रो ने क्या कहा था कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना 1 ग्राम में, ये फिक्स होते हैं।
और ये जो फिक्स होते हैं, जब अवोगैड्रो ने निकाला देखा कि 1 ग्राम एटम में कितने एटम आते हैं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं, वो बराबर निकले। कितने थे? 6.023 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम। तो ये यूनिट हमें याद करनी है। 1 ग्राम एटम में टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 6.023 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं 1 ग्राम एटम्स आर इक्वल टू द 6.023 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम। कि 1 ग्राम एटम में इतने नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। या हम कह दें कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये अवोगैड्रो ने बता दिया था कि 1 ग्राम एटम में इतने एटम होते हैं और 1 ग्राम मॉलिक्यूल में इतने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। यानी हम कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू द अवोगैड्रो नंबर। और हमारी जो अवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6.023 10 पावर 23 है ना। और तो 1 मोल इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर या अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 10 पावर 23। यानी मैं एक डायरेक्ट बोल सकती हूँ 1 मोल इज इक्वल टू द 6.023 10 पावर 23 कि 1 मोल सब्सटेंस चाहे कोई भी ले लो आप, उसमें कितने 1 मोल एटम में किसी की भी हम बात करें उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? 6.023 10 पावर 23 एटम्स। कितने एटम होते हैं 1 मोल? अगर आप कहोगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो 1 मोल हाइड्रोजन में भी इतने होंगे। आप कहोगे 1 मोल हीलियम तो हीलियम में भी इतने होंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन तो कार्बन में भी इतने ही होंगे। बट ये अलग है कि हाइड्रोजन छोटा है तो भाई उसके पार्टिकल का साइज आपको छोटा मिलेगा। हीलियम उससे बड़ा है तो उसके पार्टिकल का साइज उससे थोड़ा बड़ा मिलेगा। कार्बन और बड़ा है तो उसके पार्टिकल का साइज और बड़ा हो जाएगा। बट फिक्स है, पार्टिकल कितने होंगे? इतने ही होंगे, 6.023 10 पावर 23। छोटे बड़े हो सकते हैं बट नंबर है वो कैसा है? फिक्स है। 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं? 6.023 10 पावर 23। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। भाई अवोगैड्रो साइंटिस्ट ने बताया था तो उसने अपने नाम के ऊपर रख लिया। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। यानी अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू द 6.023 10 पावर 23 एंड अवोगैड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल Na। जो अवोगैड्रो नंबर है वो किससे डिनोट करते हैं? सिंबल क्या है उसका? Na। सिंबल क्या है उसका? Na। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो और समझाते हैं इसको। अच्छे से समझिएगा इसको। अगर आपको ये नंबर आपको याद होना चाहिए। कितना होता है भाई अवोगैड्रो नंबर? 6.023 10 पावर 23। कितना होगा अवोगैड्रो नंबर? 6.023 10 पावर 23। और अवोगैड्रो नंबर को हम किससे लिखेंगे? क्या होगा भाई? अवोगैड्रो नंबर किससे लिखते हैं हम? Na। कितना होता है? 6.023 10 पावर 23। अब देखो 1 मोल किसके इक्वल टू हो गया भाई? अवोगैड्रो नंबर के इक्वल टू, है ना। अब अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे भाई? Na के बराबर होंगे। यानी कितने होंगे? 6.023 10 पावर 23।
थोड़े यहां से लिख देती हूँ ताकि मैं पूरी ही उसको नंबर को लिख सकूं। क्या लिखूं? 1 mole of hydrogen contain नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम बोल दो, कितने हैं भाई? 6.023 10 पावर 23, है ना। अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? इतने ही होंगे, 6.023 10 पावर 23, क्योंकि एक मोल जो है वो किसके बराबर है? अवोगैड्रो नंबर के बराबर। वो फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। ये अलग है कि हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो पार्टिकल का साइज आपको छोटा मिलेगा, कार्बन का साइज बड़ा है तो पार्टिकल का साइज आपको क्या मिलेगा? और बड़ा मिलेगा। या मैं कह दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे भाई? यही होंगे 6.023 10 पावर 23। यानी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 1 मोल जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल टू होता है भाई? अवोगैड्रो नंबर के। कितना होता है? 6.023 10 पावर 23। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका है, 1 मोल किसका है। 1 मोल आपको कार्बन का लिया हुआ है, आपने सिल्वर का लिया, आपने गोल्ड का लिया हुआ है, आपने हीलियम का लिया हुआ, आपने नाइट्रोजन का लिया हुआ, आपने ऑक्सीजन का लिया हुआ है, किसी का भी ले लो, बट 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने होंगे भाई? 6.023 10 पावर 23। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ये वैल्यू आपके माइंड में हो गई होगी। हमने इतनी बार बोला है कि अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू द 6.023 10 पावर 23। चलिए आगे करते हैं। ये वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए। अब 1 मोल जो होती है, 1 मोल, अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिखूं, ये तो लिखा मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल के डेफिनेशन, किसमें लिखा? नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। बट अगर मैं 1 मोल को डिफाइन करूं एट मास के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? मास के अकॉर्डिंग, तो 1 मोल जो इक्वल होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास के। भाई हमारा पहला कंसेप्ट क्या था कि अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? अवोगैड्रो नंबर के बराबर। बट अगर मैं उसके मास की बात करूं, वेट की बात करूं, तो 1 मोल किसके इक्वल टू होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के। किसके बराबर होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के। कैसे करेंगे आप? ठीक है, उसके किसके बराबर होता है भाई? ग्राम एटॉमिक मास के। कैसे? जैसे अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसके ग्राम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितने एटॉमिक मास के बराबर होगा भाई? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यस, तो 1 ग्राम। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन अगर मैं मास के अकॉर्डिंग बात करी, वहां मैंने बात की थी नंबर के अकॉर्डिंग, और यहां मैं बात कर रही हूं मास के अकॉर्डिंग। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना एटॉमिक मास होता है भाई? 12 ग्राम। अगर मैं मास की बात करूं तो ये होता है। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना मास के बराबर होगा? 16 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, यानी एक एटम कितना मास होगा? 16 ग्राम होगा। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना होगा भाई? 14। तो कितने ग्राम हो जाएगा? 14 ग्राम का हो जाएगा। ये कब है? जब मोल को हम किसके बराबर ले रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एटम।
कि किसी भी एटम के उसके किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अभी तो मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ एटम तो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, बट उनका वेट क्या होता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो मास देखिए सभी का डिफरेंट है ना। तो हम एक सिंपल कंसेप्ट में लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। और अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने थे भाई, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितने थे। अगर मैं एक और टर्म लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकती हूँ, क्या लिखेंगे चलिए आपको बता देती हूँ। क्या लिख सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर 6.023 10 पावर 23 और ग्राम एटॉमिक मास। एक ही बराबर है भाई, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसके इतना ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है। यानी अगर मैं सिंपल वे में मोल को ना लिख के अगर ग्राम और इसकी बात करूं तो बताओ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल। बताइए 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे भाई। 12 ग्राम में कितना मोल बनता है कार्बन का, 1 मोल, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, ऑब्वियसली अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि 1 मोल होता है किसके बराबर, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। और अगर मास की बात करें तो किसके बराबर होता है भाई, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो आज तो आपको एक ही बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना है, कल हम शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट का आगे का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, लाइक करना ना भूलिए वीडियो को, और कमेंट भी क्या करो भाई पढ़ते टाइम सभी, है ना, ताकि पता रहे कि आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।